पहले तो बोलो जय श्री राम, कि हमारे अयोध्या में श्री राम पधारे हैं। सिंहासन पर रामलला बैठे हैं। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हम लोगों ने ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा है। तो आज मैं अब भारत के परंपरागत कढ़ाई के से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ, उत्तर आपको देना होगा। ये है कि कच्छ की कढ़ाई को क्या कहा जाता है? कच्छ की कढ़ाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास मेथी, काणवी, गवंथी, मुर्गी। कच्छ की कढ़ाई को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कच्छ की कढ़ाई को कहा जाता है काणवी। कानवी, मेथी, गवंथी, मुर्गी, ये सब कच्छ की कढ़ाई नहीं है। ये सब कहाँ की कढ़ाई है आपको याद होगा। नेक्स्ट है आपके पास काठियावाड़ की कढ़ाई में सम्मिश्रण है किसका? काठियावाड़ की कढ़ाई में सम्मिश्रण है किसका है? बंगाल का कांथा और पंजाब की फुलकारी का, कच्छ एवं सिंध की कढ़ाई का, तीसरा है धारवाड़ और बीजापुर की कढ़ाई का, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? काठियावाड़ की कढ़ाई में सम्मिश्रण है बेटा कच्छ और सिंध की कढ़ाई का। और जो मैंने आपको बताया ये मेथी, गवंथी, ये सब सिंध की कढ़ाई के टांके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि कच्छ और सिंध की कढ़ाई में इनकी क्या खासियत है। तो इसकी खासियत क्या है? इनमें शीशे के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं और चेन और साटिन स्टिच से इनकी कढ़ाई की जाती है। इनका रंग मध्यम होता है। कढ़ाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही लुभावनी होती है। ये कढ़ाई है काठियावाड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरी का भारी काम कहलाता है क्या कहते हैं हम? कामदानी कहते हैं या जारदोजी बोलते हैं? जरी का भारी काम क्या कहलाता है? उसको हम जारदोजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? जारदोजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जरी का हल्का काम क्या कहलाता है? ये राजस्थान के जयपुर है ना, वहाँ बनता है जारदोजी की साड़ियाँ। बहुत महंगी और बहुत सुंदर, बहुत अलौकिक होता है। तो जरी का जब हल्का काम है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन के पास कामदानी, चिकनकारी, जारदोजी या इनमें से कोई नहीं। जरी के हल्के काम को हम कहते हैं कामदानी। और जो कढ़ाई के नमूने होते हैं वो स्मारकों की वास्तुशिल्प कला, मूर्ति कला और भित्ति कला चित्र से प्रभावित हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक की कसूती में किस तरह का टागा का प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक की कसूती में टाँका का उपयोग किस तरह का टाँका का उपयोग किया जाता है? सीधा एवं क्रॉस टाँका, दूसरा है साधारण कच्चा टाँका, तीसरा है जिगजैग टाँका, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर की अपेक्षा मैं आपसे कर रही हूँ। कर्नाटक की कसूती में किस टाँका का उपयोग किया जाता है? सीधा और क्रॉस टाँका, साधारण कच्चा टाँका या जिगजैग टाँका या इनमें से कोई नहीं, या सारे टाँके का उपयोग किया जाता है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो ये कि जरी की कढ़ाई एक फ्रेम पर की जाती थी, उस फ्रेम को हम क्या कहते थे? जरी की कढ़ाई एक फ्रेम पर की जाती थी, उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? मूर्ति कला, वास्तुशिल्प कला, भित्ति चित्रकला या कारचौब? सही उत्तर आप ढूंढोगे, बताएंगे। मैंने बताया हुआ है, नहीं बताऊंगी। लखनऊ, आप लोग उत्तर प्रदेश के बहुत बच्चे हमारे इस वीडियो से जुड़ी हुई हैं, तो ये बताएं कि लखनऊ की चिकनकारी में पहले चिकन का काम, जो चिकनकारी होती थी लखनऊ की, वो चिकन का काम किया जाता था, वो किस तरह के वस्त्र पर किया जाता था?
और कैसा धागा उपयोग किया जाता था, जो बच्चियाँ वहाँ की हैं वो तो ऐसे बता देंगी। ऑप्शन आपके पास, श्वेत मलमल के वस्त्र पर श्वेत रेशमी धागों से। वस्त्र श्वेत मलमल का होता था और श्वेत रेशमी धागों से बनाए जाते थे। दूसरा है श्वेत मलमल के वस्त्र पर लाल रेशमी धागों से। तीसरा है लाल मलमल के वस्त्र पर श्वेत रेशमी धागों से। और चौथा है श्वेत मलमल के वस्त्र पर नारंगी रंग के रेशमी धागों से। तो चिकनकारी तो मैंने पढ़ाई हुआ है और वहाँ की चिकन बहुत फेमस होती है। वहाँ का कुर्ता आप देखो, सफ़ेद रंग के कुर्ते पर सफ़ेद रेशमी धागों से जब कढ़ाई की जाती है चिकनकारी, देखते ही बनता है। और हमारे यहाँ तो बहुत सब इसके शौकीन हैं, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बेटा भी, बेटी भी। जब भी उत्तर प्रदेश जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो वहाँ की चिकनकारी की साड़ी, वहाँ का दुपट्टा, वहाँ का कुर्ता, वहाँ का सलवार सूट लेके ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो ये लखनऊ की चिकनकारी में टाँका उपयोग किया जाता है। किस तरह के टाँके लिए जाते हैं? बखिया, जालीदार टाँका, हेरिंग बोन या उपरोक्त सभी। ये भी आप उत्तर प्रदेश के हो, पता ही होगा कौन से टाँके। बहुत सिंपल टाँके वहाँ यूज किए जाते हैं। बखिया, जालीदार टाँका, हेरिंग बोन, ये तीनों ही टाँकों का उपयोग किया जाता है। वस्त्र बहुत ही सुंदर दिखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, लखनऊ की चिकनकारी में जो नमूने प्रयोग किए जाते हैं उनमें किस नमूने का उपयोग किया जाता है ज़्यादा? गेहूं की बाली, चावल का दाना, उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? आप अक्सर देखोगे दूसरी कढ़ाइयों में फूल पत्तियों का उपयोग किया जाता है, पर यहाँ पर आप देखोगे जो लखनऊ की चिकनकारी है उसमें चावल का दाना और गेहूं की बाली का ज़्यादा ही उपयोग किया जाता है। मानव आकृति नहीं बनाई जाती है चिकनकारी में, याद रखना। कश्मीरी कढ़ाई में आपको मानव आकृति मिल जाएगा, अन्य कढ़ाइयों में मिल जाएंगे, पर यहाँ नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिंध की कढ़ाई में परिलक्षित होता है। जो सिंध की कढ़ाई है उसमें, उस कढ़ाई में क्या आपको दृष्टिगत होता है? कैसे आप कहोगे कि ये सिंध की कढ़ाई है? उसमें ऑप्शन है आपके पास, कच्छ और पंजाब की कढ़ाई। दूसरा है लखनऊ और बनारस की कढ़ाई। तीसरा है उपरोक्त दोनों ही। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कच्छ और पंजाब की कढ़ाई। जिस तरह के होते हैं उसी तरह का इफेक्ट सिंध की कढ़ाई में परिलक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो ये मणिपुर की कढ़ाई बनाई जाती है किससे? साटिन टाका से, साधारण कच्चा टाका से, या उपरोक्त दोनों टाका से, या इनमें से कोई नहीं? मणिपुर की कढ़ाई, मणिपुर की कढ़ाई बनाई जाती है कैसे? साटिन टाका से और साधारण कच्चा टाका का उपयोग करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कश्मीर की कढ़ाई कहलाती है। कश्मीर की कढ़ाई को हम क्या कहते हैं? शॉल, कांथा, कसूती या कसीदा? पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर आपको देना है। कश्मीर की कढ़ाई को हम क्या कहते हैं? बोलो, कश्मीर की कढ़ाई को हम क्या कहते हैं? बता दो। कसीदा ही कहा जाता है। हम लोग छोटे थे ना, तो हमारी बुआ हम लोग को हाथ पकड़ के सिखाती थी कि चलो तुमको कसीदा कहना सिखाते हैं। कसीदा कहाँ से सीखा उन्होंने? कसीदा उन्होंने यहीं से सीखा था, जिसमें जो टाँके यूज किए जाते हैं वो होते हैं चैन, साटिन, उल्टी बखिया, हेरिंग बोन, और जो नमूने होते हैं प्राकृतिक सौंदर्य वाले नमूने होते हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या होता है। एक दो क्वेश्चन और चलो पूछ लेती हूँ जिसका आंसर आप ढूंढना। ठीक है। वो ये है, गुलकारी है कहाँ का शब्द? अंग्रेजी का शब्द है, लैटिन का शब्द है, या संस्कृत का शब्द है, या फारसी शब्द है? गुलकारी
शब्द है कहाँ का? फारसी, संस्कृत, लैटिन या अंग्रेजी? आंसर आप देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछती हूँ, पश्चिमी पंजाब में फुलकारी बनता है, उस फुलकारी को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी पंजाब में फुलकारी जो बनता है उस फुलकारी का नाम क्या है? बाग, चोप, फूल या तिलपत्रा? आंसर आपको देना है। मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं नहीं बताऊंगी। और तीसरा क्वेश्चन और पूछ रही हूँ, चिकनकारी में मुख्य रूप से